क्या विशेषता है बताइए? पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है? भोजन प्रसाद तो वो भी ले ही रहे हैं, संतान इत्यादि उनकी भी उत्पत्ति हो रही है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यही है कि वो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकता है। यही विशेषता है। ये जीवन खाने पीने सो जाने के लिए, बच्चे पैदा करके मर जाने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान की परमोत्कृष्ट भक्ति करने के लिए मिला है। तब संतों ने टटोला, जब देखा कि ये भ्रमित हो गया है, ऐश्वर्य प्राप्त करके सोच रहा है ये सब कुछ मेरा यही है। अरे ये तो क्षणिक है, न कुछ लेकर के संसार में आया था, न लेकर के तिनका भी तुझे जाना है। तो हरि नाम की ऐसी महिमा का परचम लहरा दे कि भूमंडल में तुझे भक्त के नाम से जाना जाए। हर कोई चाहता है कि मेरी बुद्धि की वरिष्ठता के कारण मुझे जाना जाए, मुझे कलाकार कहें, मुझे संगीतकार कहें, मुझे गुणवाचक नामों से जाना जाए। ये सबकी भावना रहती है। कोई मुझे डॉक्टर कहे, कोई इंजीनियर कहे, कोई लेक्चरर कहे, कोई प्रोफेसर कहे, लेकिन यह कोई भी नहीं चाहता कि भगवान के भक्त के नाम से मैं जाना जाऊं। उनके चरणों में मेरी ऐसी स्मृति हो। नारद जी का यह संकल्प है। देखो नारद जी भगवान को प्रिय क्यों हैं, अग्रणीय क्यों हैं भक्तों में? क्यों? क्योंकि उनका संकल्प है, तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये अन्य धर्मान पुरस्कृत्य, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। हे प्रभु, सारे धर्मों का त्याग करके यदि मैंने तुम्हारे नाम का उत्सव पूरी दुनिया में नहीं मनाया, गेहे गेहे जने जने, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मैंने भक्ति को तुम्हारी स्थापित नहीं कर दिया, तदा ना हम हरेर दासो, मैं तुम्हारा दास नहीं। आप मुझे भूल जाना, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ऐसा संकल्प है। और स्वच्छंद विचरण करते हैं तीनों लोकों में, और हाथ में स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा है। ऐसी वीणा को लेकर के ऐसा गुणगान करते हैं और दूसरों को भी हिलाते रहते हैं। कहते हैं देखो, क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों प्रभु को मनाना छोड़ दिया। क्यों प्रभु को मनाना छोड़ दिया। सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे। शीश तले पग ऊपर थे। जब माँ के पेट में लेट रहा। जब माँ के पेट में रहा। देखिए, वो अन्नम ब्रह्मम विजायते, अन्न रूपी रस से वहां पर पुष्टि मिल रही थी। कहां पर? मां के गर्भ में। और उल्टा लटका हुआ था। कहां? मलमूत्र के ढेर के इर्द गिर्द आसपास विष्टा के कीड़े नोच नोच करके खा रहे थे। और तब जब पीड़ा महसूस हुई, तब जीव ने याचना करी, हे भगवान, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। यहाँ तो मलमूत्र का ढेर है, विष्टा के कीड़े मुझे नोच रहे हैं और मैं उल्टा लटका हुआ हूं, मेरा प्राण कंठ में अटक रहा है। तब सुरती सकल लगाई कि ब्रह्म से बात हो रही थी कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो। जैसे ही मैं आपके दिव्य रूपी संसार में आऊंगा, केवल आपका ही स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे जैसे इस धरती का संपर्क हुआ, माँ ने कहा, बोलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, बोलो माँ।
पैदा होने वाला बालक नहीं जानता कौन माँ है, कौन पिता है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से कोई किसी जाति का नहीं होता। संस्कारात भवेत् द्विजः, जब वो संस्कार के आवरण में आता है तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं। तो ज्ञानात भवेत् शुद्धि ही, ज्ञान से परिपूर्ण शुद्धि होती है जीव की। बिना ज्ञान के तो वो जड़वती होता है, मूर्ख ही होता है, चाहे किसी भी कुल में हो। तो शीश तले पग ऊपर थे जब, शीश तले पग ऊपर थे जब माँ के पेट में लेट रहा, जब माँ के पेट में लेट रहा। तब ईश्वर से इकरार किया, तब ईश्वर से इकरार किया। तूने भूल के वो सब छोड़ दिया। तब ईश्वर से इकरार किया, तूने भूल के वो सब छोड़ दिया। ज्ञान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। जब माँ ने बार बार कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिता हैं, बोलो पिताजी बोलो, बार बार दिमाग में चोट पड़ी तो इधर वालों से अटैचमेंट होने लगा और वहां से डिस्कनेक्ट होने लगा। तब तक तो वहीं की याद थी। बालकों को आपने देखा होगा, अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, अपने आप रोने लगते हैं और माता पिता कहते हैं इसको देवी हंसा रही है। ये भगवान का स्वरूप है। जन्म लेने वाले बालक का दर्शन करने के लिए पूरा नगर, पूरा गांव आता है। चलो नवजात शिशु का दर्शन करते हैं, ये तो ईश्वर का स्वरूप है, ऐसी परंपरा है। क्योंकि उसके अंदर कोई कलमश नहीं है, नीट एंड क्लीन है, किसी आवरण में नहीं है, निरावरण है। न किसी माता को जानता है न पिता को। जब यहाँ से संपर्क जुड़ता है तो इस प्रपंच रूपी माया के कारण, प्रभाव के कारण धीरे धीरे वहां का संपर्क टूटता है। 6 महीने तक तो कनेक्टिविटी रहती है। बालक कभी अपने आप हंसने लग जाता है, उसको याद आती है परमात्मा की, उसका दर्शन करते रहता है। कभी अपने आप खिलखिलाने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। लेकिन जब यहाँ की स्मृति होने लग जाती है, धीरे धीरे माँ और पिता और भाई बहन का पता लगने लग जाता है, तो संतों ने उस दृश्य को भी अपने अनुभव से देखा। देख लुभाया जग की माया, देख लुभाया जग की माया। ये सब सुंदर साज बनी, ये सब सुंदर साज बनी। प्रभु की माया, ये सब सुंदर साज बनी, ये सब सुंदर साज बनी। उस सर्जनहार की सार नहीं, उस सर्जनहार की सार नहीं। सार नहीं, तूने भोजन में मन जोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया।
रही। घर काजन बीच बसाए रहा, घर काजन बीच बसाए रहा। दिन रात न मौत की याद रही, दिन रात न मौत की याद रही। उमरा सब बीती जाए रही, उमरा सब बीती जाए रही। तूने प्रभु से मुख क्यों मोड़ दिया, उमरा सब बीती जाए रही। तूने प्रभु से मुख क्यों मोड़ लिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। बार ही बार फिरा जग भीतर। जीवन की सब जूनन में, जीवन की सब जूनन में, बार ही बार फिरा जग भीतर। बार ही बार फिरा जग भीतर। जीवन की सब जूनन में, जीवन की सब जूनन में, ब्रह्मानंद भजा भगवान नहीं। ब्रह्मानंद भजा भगवान नहीं। तूने भवसागर में सिर फोड़ दिया। ब्रह्मानंद भजा भगवान नहीं। भवसागर में सिर फोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों हरि को मनाना छोड़ दिया। क्यों हरि को मनाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार चेतावनी के द्वारा चेताने का प्रयास कर रहे हैं।